Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, let U1 and U2 be two uns such that U1 contains three white and two red balls, and U2 contains one white ball. Okay. A fair coin is tossed. If head appears, then one ball is drawn at random from U1 and put into U2. अगर head आता है तो U1 में से एक बॉल निकाली जाती है randomly और U2 में रख दी जाती है. ठीक है. However, if tail appears, अगर tail आता है, then two balls are drawn at random from U1 and put into U2. ठीक है बच्चे. अगर tail आता है तो randomly two balls निकाली जाती हैं U1 में से और U2 में रख दी जाती है. Now one ball is drawn at random from U2. अब U2 में से एक बॉल सबसे लास्ट में randomly निकाली जाती है. उसमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अगर if given that the drawn ball from U2 is white, अगर U2 से जो बॉल निकाली वो white है, then the probability that head appears on the coin. तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कॉइन में हेड अपीयर हुआ था. अगर व्हाइट बॉल U2 से निकलती है लास्ट में, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कॉइन टॉस करने पर हेड ही आया होगा. ठीक है बच्चे. तो इसकी बात कर लेते हैं. देखिए यहाँ पर हम लोग की कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, अगर की कॉन्सेप्ट की बात करें, ठीक है ना, की कॉन्सेप्ट में रखना है. की कॉन्सेप्ट में देखें हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड अपेयर होने की जबकि व्हाइट बॉल निकलती है लास्ट में. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इनटू प्रोबेबिलिटी जब व्हाइट बॉल आती है हेड आने की डिवाइड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी व्हाइट आने की. ठीक है. ये हमें करना है. तो हम लोग इसकी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे. ठीक है. और हम लोग बना लेते हैं टू अर्न्स बना लेते हैं कि दो अर्न है या दो बॉक्स है हमारे पास. ठीक है. पहला अर्न है ये, दूसरा दूसरा अर्न. ठीक है. जैसे U1 जैसे U2. ठीक है. उसके पास थ्री बॉक्स है, उसके पास टू बॉक्स है. ये वाइट बॉल टू बॉल और U2 के पास कंडीशन हमारी क्या थी. अगर हेड आया, अगर हेड आया एक बॉल निकालेंगे और U2 में डाल देते हैं. ठीक है. हेड आने पर एक बॉल निकाल कर U2 में डालते हैं. अब या तो ये बॉल व्हाइट होगी या फिर ये बॉल रेड होगी. और टेल आने पर क्या करते हैं हम लोग कि टू बॉल्स निकाल कर भी U2 में डाल देते हैं. अब टेल टेल आने पर टू बॉल्स निकाल भी डाली है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है. या फिर दोनों की दोनों व्हाइट हो जाए, दोनों की दोनों रेड हो जाए, या फिर एक रेड एक व्हाइट हो जाए और एक व्हाइट एक रेड हो जाए. ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. ठीक है. तो सबसे लास्ट में क्या हो रहा है, U2 में से एक बॉल निकल रही है, बॉल व्हाइट. ठीक है ना. एक व्हाइट बॉल निकल रही है सबसे लास्ट में U2 में से. तो अगर मैं एक व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी की बात करूं सबसे लास्ट में निकलते हैं वो P है. तो देखिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. सबसे पहले तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है. ठीक है. हेड. अब हेड आने पर U1 में से एक बॉल निकाली जाती है. अगर वो बॉल व्हाइट होगी तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी व्हाइट बॉल निकलने की. 3/5 हो जाएगी. टोटल आउटकम 5 है और एवरेज आउटकम 3 है. अब एक बॉल व्हाइट बॉल निकल के U2 के पास चली गई. ठीक है. U2 के पास कितनी व्हाइट बॉल होगी, 2 व्हाइट बॉल. अगर अगर मैं U2 से पूछूंगा कि U2 सर आप बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपसे मुझे एक व्हाइट बॉल मिल जाएगी अगर मैं रैंडमली निकालता हूँ. तो U2 ने कहा सर मेरे पास तो दोनों व्हाइट बॉल है, आप कोई भी निकालो व्हाइट ही निकलेगी. तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 है. ठीक है बच्चे. प्लस आप देखो अब अगर मैं U1 के पास फिर से जाता हूँ क्योंकि अब मैंने व्हाइट वाला केस ले लिया. अगर मान लो व्हाइट ना आके रेड आए मेरे यहाँ पे तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 2/5 है. तो अब रेड बॉल निकालने के मैंने U2 के पास ले ली. अब U2 के पास एक व्हाइट एक रेड बची. तो व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी U2 से क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी. तो ये हेड वाला केस हो गया. ये कैसा केस हो गया, केस हो गया अगर हेड आता है तो, अगर हेड क्लियर होता है तो तब का केस होगा. ठीक है बच्चे. प्लस अब अगर टेल अपीयर होता है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 मैंने लिख दी है. अब देखो टेल अपीयर होने पर हमें टू बॉल्स निकालनी है U1 में से. तो U1 के पास 3 व्हाइट बॉल है लेकिन हमें 2 व्हाइट बॉल सबसे पहले वाले केस में निकालनी है. पहला केस ले रहे हैं हम लोग व्हाइट व्हाइट बॉल. ठीक है. तो क्या फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 3C2 हो जाएगा. टोटल आउटकम क्या है 5C2. 5 में से 2 बॉल निकालेंगे 5C2. 3 में से 2 बॉल उठाएंगे व्हाइट वाले उनसे तो 3C2. ठीक है बच्चे.
मल्टीप्लाई किया। देखो दोनों के दोनों व्हाइट बॉल दी, यूपी के पास डाली व्हाइट बॉल, यूपी के पास 3 व्हाइट बॉल है, एक व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 1 रहेगा। ठीक है, प्लस। अब देखो, अब अगर दोनों के दोनों में रेड बॉल निकालता हूँ कहाँ से, U1 में से, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चे, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी कितने, तो 2 है, देखो रेड बॉल 2C2, तो फेवरेबल आउटकम हुआ, टोटल आउटकम 5C2, तो 2C2 अपॉन 5C2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी रेड बॉल निकालने की, दोनों के दोनों रेड बॉल निकाल के। ठीक है, U2 के पास गए, दोनों रेड बॉल U2 को दे दी। ठीक, U2 के पास 3 बॉल्स हो गई, तो U2 से पूछा मैंने कि भाई मुझे एक व्हाइट बॉल चाहिए, तो U2 ने कहा सर आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। क्यों 1/3? क्योंकि टोटल तो मेरे पास 3 बॉल्स है, आपको एक व्हाइट चाहिए, मेरे पास एक ही व्हाइट है, आप एक बार में व्हाइट निकालो, बाकी 2 बार में रेड निकालोगे, तो 1/3 हमने कहा ठीक। आगे बढ़ो, देखो अब अगर मैं रेड और व्हाइट वाला केस ले लूं, अगर मैं एक रेड बॉल निकाल रहा हूँ U1 में से, तो क्या प्रॉब्लम है, 2 रेड बॉल है, टोटल 5 है, तो 2/5 हो जाएगा, 2/5। अब देखो एक रेड बॉल तो निकल गई, U2 के पास चली गई, कितनी बॉल बची U1 में, U1 में बची 4 बॉल्स, मैं एक व्हाइट निकालने के साथ। ठीक है, तो 3/4 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 3 व्हाइट है और 3 रेड, टोटल 4 मल्टीप्लाई होगा। अब हम U2 के पास गए, U2 के पास अब 2 व्हाइट बॉल है, एक रेड बॉल है, तो U2 से मुझे एक व्हाइट बॉल चाहिए, तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 1/3 हो जाएगी, 1/3 नहीं होगी, 2/3 होगी, क्योंकि 2 व्हाइट बॉल हो गई और एक रेड हो गई, तो 2/3 हो जाएगी। ठीक है ना, ये U2 से निकालनी प्रोबेबिलिटी हुई, प्लस। अब मुझे व्हाइट और रेड निकालनी है, तो 3 व्हाइट है और टोटल बॉल 5 है, 3/5 हो जाएगी, एक व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी U1 में से, है ना। अब व्हाइट के साथ मैं रेड भी निकाल रहा हूँ, तो व्हाइट तो निकल गई, कितनी बॉल बची, 4 बॉल्स बची, इसमें से 2 रेड है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी रेड बॉल निकालने की, 2/4 हो जाएगी, मल्टीप्लाई किया। U2 के पास थे, U2 के पास 2 व्हाइट 1 रेड बची, तो व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। इतना पार्ट समझ में आया होगा आई थिंक आप सभी को। ये केस कौन सा है, एक केस है हमारा जबकि तेल आया। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले तो PW हम लोग कैलकुलेट करें कि व्हाइट बॉल निकालने की टोटल क्या हुई कंपनी। ठीक है बच्चे, तो देखो व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे हेड वाले को, तो हमें 2/5 मिलेगा। ठीक है, प्लस 1/2 इन। अब जो अंदर हेड, जो टेल वाले केसेस आए, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो पहले वाले में मिलेगा हमें 3/10। कैलकुलेशन आप कर लेना चेक, सारे सारे एकदम सही है। ठीक है, और आई होप कि आप कर भी सकते हो, तो मैं इसको ज्यादा सारी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ये सब आप सॉल्व कर लोगे आप इसमें, है ना। ये 3/10 हो जाएगा। अब देखो सेकंड वाले पार्ट में ये आ जाएगा 1/30, क्योंकि 5 से 2 10 है, 2 से 2 1 है, और 10 × 3 30, तो 1/30 प्लस। ये देखो यहाँ पर 2 2 जब 4, 2 से 4 कटेगा, 3 से 3 कट गया, 1/5 बचा, यहाँ पे देखो 2 से 2, 2 2 जब 4, 2 से 4, 3 से 3, 1/5 बचा, 1/5 प्लस 1/5 2/5 हो जाएगा, इसे हमने 2/5 लिख दिया। इसको कैलकुलेट करते हैं, तो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या क्या बन जाएगी, ये तो 2/5 था हमारा, प्लस यहाँ पर 1/2 इंटू, बाकी सब कैलकुलेट करोगे तो 22/30 मिलेगा। ठीक है ना बच्चे, 2 से कट करोगे 22 11 मिलेगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट इफेक्ट कितनी हो जाएगी, 2/5 प्लस 11/30। अगर ये प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 23/30 आ गया है, ये हमारा। ठीक है, ये 23/30 आ गया व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करोगे। ठीक है बच्चे, अब हमें निकालना क्या है कि अगर व्हाइट बॉल आ रही है तो हेड आए, तो हेड आया होगा कॉइन का, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो चीज निकालना होगा। ठीक है ना, हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था, एक फॉर्मूला सिंपल से फॉर्मूला था, देखो क्या है फॉर्मूला, पी ऑफ हमें जो निकालना है, हेड वेन व्हाइट कम्स हेड इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ द जो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट रोल हेड कम्स हेड डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। ठीक है बच्चे, देखो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी हमारी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2, तो 1/2 लगा दिया, मल्टीप्लाई किया। अब व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जबकि हेड आया, क्या कहते हैं कि अगर देखो फिर से यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं, U1 है, ये U2 है,
U1 है, ये U2 है, इसके पास एक वाइट है, इसके पास 3 वाइट है, 2 रेड है, ठीक है। और क्या आ रहा है हमारे पास, हेड आया है, हेड आया है, तो या तो व्हाइट निकालेंगे हम या फिर रेड निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखो, अगर मैं व्हाइट निकाल रहा हूँ, वही सेम चीज हम पीछे कर चुके हैं। व्हाइट निकालेंगे तो 3/5, फिर U2 में से भी व्हाइट निकलेगी तो 1 प्लस का। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं रेड में से ये मान लो कि U1 में से रेड बॉल निकल आई तो 2/5, ठीक है ना। U2 में से अगर एक व्हाइट बॉल निकालनी है मुझे तो 1/2। प्लस समझ में आया आपको। पी ऑफ व्हाइट हमने निकाला है कितना, 12/3। इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1/2 इंटू 4/5 डिवाइड बाई 23/20। यहाँ से क्या बनेगा, 2/5 इंटू 30/23, 5 6 जा 5। तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 12/23। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, 12/23 आया। सिलसिले में 12/23 दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर करेक्ट आंसर। I hope you understood this question. Thank you so much. Best of luck.